तो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट लर्निंग क्लासेस। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल को हमने स्टडी पर्पस के लिए बनाया है, तो इसी के लिए आज एक बार फिर हम लेकर आए हैं क्लास 9 केमिस्ट्री एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से केमिस्ट्री के चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। तो इज मैटर अराउंड अस प्योर, इसको हम एक क्वेश्चन मान सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर हम जनरली यस या नो वे में दे सकते हैं। तो अगर यस होगा तो क्या होगा और अगर नो होगा तो क्या होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम यस से। तो अगर कोई भी सब्सटेंस प्योर होगा तो उसे हम क्या डिफाइन कर सकते हैं। तो उसे हम जनरली कह सकते हैं कि प्योर सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ मेनली वन टाइप ऑफ मैटर। और अगर इसका आंसर नो हुआ, मतलब जो हमारा सब्सटेंस है वो इम्प्योर है, तो इसे हम इम्प्योर सब्सटेंस को हम मिक्सचर के नाम से भी जानते हैं। तो अब मिक्सचर को हम डिफाइन करेंगे। अ मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ मेनली मोर देन वन टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस। कि वो मिक्सचर जो होता है, मिक्सचर नाम से ही हम डिफाइन कर सकते हैं। मिक्सचर का हिंदी ही होता है भिन्न, और भिन्न का मतलब ही होता है अलग अलग। तो मिक्सचर को हम नेम से डिफाइन कर सकते हैं कि मिक्सचर इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस। उसमें एक तरह के प्योर सब्सटेंस नहीं होते हैं, वो अलग अलग तरह के प्योर सब्सटेंस से मिलकर बना होता है। अब मिक्सचर को हम दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं, जिसमें हमारा पहला टाइप आता है वो आता है हेटेरोजीनियस मिक्सचर, दूसरा आता है वो आता है होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस के बीच में जब हम कुछ डिफरेंस करते हैं तो मेनली इसके बीच के डिफरेंस को स्टेट करने के लिए हम इसे पॉइंट वाइज नोट करते हैं। तो शुरू करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर से। होमोजीनियस मिक्सचर, द पार्टिकल्स ऑफ दिस मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। सेकेंड पॉइंट, द पार्टिकल्स ऑफ दिस मिक्सचर आर वेरी स्मॉल। थर्ड पॉइंट, ड्यू टू द पार्टिकल्स ऑफ mixture are very small, hence they cannot scatter the beam of light through it. तीसरा, this cannot be filtered from physical method. Now in heterogeneous mixture we can say that particles of this mixture are non-uniformly distributed. Particles of this mixture are big enough. Due to the size of particles are big, they can scatter the beam of light which make a visible part to a solution. Third point, it can be filtered through a physical method. और फिर ये जो है कि जो फिजिकल मेथड द्वारा हम किसी भी सॉल्यूशन को जो फिल्टर कर सकते हैं, तो फिल्टर को ना दिखलाकर हमें आगे इसमें टॉपिक पढ़ना है, वो है सेपरेटिंग द कॉम्पोजिशन फ्रॉम अ मैटर। तो उसके बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे सब्लिमेशन हो गया, सेंट्रीफ्यूजेशन हो गया, क्रोमेटोग्राफी हो गया। तो इस सबको हम, अगर इस वीडियो में वो कवर नहीं हो पाया तो अगले वीडियो में इस सबको हम फिर से डिटेल में जानेंगे। तो शुरू करते हैं। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक आता है वो आता है सॉल्यूशन। व्हाट इज अ सॉल्यूशन? जनरली हम डिस्क्राइब करते हैं कि सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो जब भी सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा तो उसकी जो डेफिनेशन होगी कि उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होंगी वो भी होमोजीनियस मिक्सचर से सिमिलर होगी। कि अगर होमोजीनियस मिक्सचर के पार्टिकल स्मॉल है तो सॉल्यूशन के भी पार्टिकल स्मॉल होंगे। जनरली इसके पार्टिकल्स 10⁻⁻6 मीटर होते हैं, जिसको हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। तो सॉल्यूशन की जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो एज सिमिलर एज टू होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। अब जो हमारा दूसरा आता है वो आता है एलॉयज। एलॉयज जो होता है वो 2 और मोर एटम्स का मिक्सचर होता है, और इसे हम फिजिकल मेथड के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा आता है हेटेरोजीनियस के टाइप्स भी होते हैं। हेटेरोजीनियस के 2 टाइप्स होते हैं, वो होते हैं सस्पेंशन और कोलाइडल। तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो जैसा कि जानते हैं कि हेट्रोजीनियस, सस्पेंशन और कोलाइडल हेट्रोजीनियस के ही पार्ट्स हैं, तो इनके भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगे वो एज सेम एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही होंगे। लेकिन अब हम इसमें जानते हैं कि कोलाइड्स के भी कुछ टाइप होते हैं, जैसे
इमल्सन हो गया, एरोसोल हो गया, सॉल हो गया, जेल हो गया। तो ये इसमें डिस्पर्सिंग मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज होते हैं, जिसके कारण हम कोलाइड के टाइप्स को भी डिस्क्राइब कर पाते हैं। तो इसके बारे में भी हम जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। तो डिफिनेशन में आप मुझसे सुन रहे थे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के बीच में जो मैंने डिफरेंस स्टेट किया, तो उसमें मैं बता रहा था बीम ऑफ लाइट स्कैटर थ्रू सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन के जब किसी भी सॉल्यूशन को एटमॉस्फेयर में डालते हैं, तब उसके बाद जो एयर में डस्ट और स्मोक प्रेजेंट रहते हैं, उसके अट्रैक्शन से सॉल्यूशन में हमें एक विजिबल पाथ दिखता है उस सॉल्यूशन में, और इसे हम कहते हैं स्कैटरिंग बीम ऑफ लाइट, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। मतलब जब हम किसी भी सॉल्यूशन को एटमॉस्फेयर में डालते हैं और फिर एटमॉस्फेयर में जो भी डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, उसके अट्रैक्शन से जब हमारे सॉल्यूशन के बीच लाइट एक विजुअल पाथ बनाकर पास होती है, तो उसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ कोलाइडर। तो इसको जानने के लिए जनरली आपको स्क्रीन पर एक चार्ट प्रोवाइड किया जाएगा और आप वीडियो को पॉज कर उसे समझ सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा कोई वास्ट टॉपिक नहीं है। तो अब इसके बाद सॉल्यूशन के कुछ और भी टाइप्स होते हैं, जैसे सॉल्यूशन के कुछ और भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे सॉल्वेंट, सॉल्यूट, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो शुरू करते हैं हम सॉल्वेंट से कि व्हाट इज सॉल्वेंट। जब नॉर्मली हम इंग्लिश में सॉल्वेंट को डिफाइन करेंगे, सॉल्वेंट डिसॉल्व एनी कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इन इट। मतलब सॉल्वेंट किसी भी सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को अपने अंदर घुला लेता है। जैसे अगर हम पानी और चीनी को लें, तो पानी में हम चीनी को मिलाते हैं तो चीनी पानी में घुल जाता है। तो सॉल्वेंट क्या हुआ और सॉल्यूट क्या हुआ? तो सॉल्वेंट हो गया वाटर और सॉल्यूट हो गया शुगर, क्योंकि सॉल्वेंट ने शुगर को अपने अंदर डिसॉल्व कर लिया, और जब वाटर ने शुगर को अपने अंदर डिसॉल्व कर लिया, तब व्हाट इज सॉल्यूट? सॉल्यूट होगा शुगर। तो इसे हम क्या डिफाइन करेंगे? द थिंग विच गेट डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट इज नोन एज solute. And now what is saturated solution? So saturated solution is based on a solution in which we have a condition that no more solvent can dissolve in a solution, then it is called to be saturated solution. Now unsaturated solution. So first of these we read about solubility. That what is solubility? The solubility is known as the substance which is solute. That amount of solute present in a saturated solution is known as solubility. Now what is unsaturated solution? So we can define that unsaturated solution is the situation when the amount of solute present in a container is less than saturated solution is known as unsaturated solution. Now concentration of a solution. On what basis we can find the concentration of solution? So there are three ways to find concentration of solution. First, mass by mass percentage. Second, mass by volume percentage. Third, volume by volume percentage. These are the three types through which we can know the concentration of a solution, or you are going to understand it more better way when you solve the numericals of these topics, and we will provide these numericals to you at the end of video. So now start the next topic, which is separating of the components from a mixture. I have first described you that whenever we are ending the topic, gradually its
toward in our chapter we get the separating of composition from our mixtures and it come to you, and in this we read about sublimation and chromatography and separating of immiscible liquid from a mixture and separating of miscible liquid. So first we required miscible or immiscible. What is miscible and what is immiscible? Miscible liquid, when a liquid can get mixed with another liquid, it is known as miscible liquid. When a liquid does not mixed with another liquid, it is known as immiscible liquid. So we know about sublimation. So for sublimation we can take example of separating camphor from a salt. Sublimation, when a solid substance is directly changed into gaseous state without changing into liquid on heating, is known as sublimation. Now chromatography, when colored particles of a liquid is separated from a mixture, is known as chromatography, in which we can involve immiscible liquid and miscible liquid. Thank you. If you like the video, so please like my video and subscribe my channel. It is again a request to you. Thank you.